रोल ऑफ माइंडसेट इन फिटनेस गोल्स, है ना। अब माइंडसेट क्या होता है? जबरदस्त, है ना। जिसके पास माइंड सेट नहीं है, हर्बल लाइफ में आने के बाद वो हर्बल लाइफ में आनंद नहीं ले पाता, सिस्टम में आनंद नहीं ले पाता। सो आज का सेशन जबरदस्त तरीके से हम आपको बताएंगे कि माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे माइंडसेट हर्बल लाइफ में आपकी लाइफ बदलता है, और अगर माइंडसेट नहीं है सो माइंडसेट कैसे बनाया जाता है। सो नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाते ऐसा नहीं कि जो स्क्रीन पे आ रहा है उसको बस लिखी जा रहे हैं, है ना। ऐसे मत करना। जो समझ में आएगा मेरी बातों के ऊपर ध्यान देना, जो मैं बोलूंगी, जो समझाऊंगी, और जितना समझ में आएगा उसको बस नोट करते रहना, राइट। सो सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये मेरे हस्बैंड का ट्रांसफॉर्मेशन है। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर। 42 kgs मेरे हस्बैंड ने कम किया, लाइफ सुपर डुपर अमेजिंग हो चुकी है। एंड ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं कुछ ऐसी नजर आती थी और अभी आपके स्क्रीन पे मैं ऐसी नजर आती हूँ, राइट। सो ये पावर ऑफ न्यूट्रिशन है, पावर ऑफ सिस्टम है, पावर ऑफ लर्निंग है, राइट। सीखते सीखते जब हम इसको अप्लाई करते हैं सो लाइफ जबरदस्त तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। 35 kgs वजन मैंने कम किया, लाइफ सुपर डुपर अमेजिंग हो चुकी है। मेरे बेटे ने 10 साल की उम्र में अभी 10 किलो वजन कम कर चुका है, लाइफ सुपर डुपर अमेजिंग हो चुकी है। हमारे पेरेंट्स के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। 64 की उम्र में मम्मी ने 13 किलो, पापा ने 26 किलो वजन कम किया, लाइफ सुपर डुपर अमेजिंग हो चुकी है, राइट। सो आप कितने लोग लाइफ सुपर डुपर अमेजिंग करने वाले हैं? करने वाले हैं ना। सो हम हमेशा बोलते हैं बैंक में पहले पैसे चाहे कम हो पर शरीर में मसल्स हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, ये आपको लिखना है, राइट। तो हेल्थ जहां है वहां पर सब कुछ आपका आप इंजॉय कर सकते हैं। सो अभी बात करेंगे व्हाट इज माइंडसेट, क्या है ये माइंडसेट, है ना। सो आप लिखेंगे माइंडसेट होता है आपकी सोच, आपका विश्वास। आपकी सोच कैसी है, आपका विश्वास कैसा है, आप इस सिस्टम के बारे में कैसे कैसी सोच रखते हैं, आपका रिएक्शन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दो इंसान है, बारिश हो रही है बाहर खूब, दोनों बारिश को देखकर कह रहे हैं, एक छत के नीचे खड़े होकर एक इंसान कहता है कि क्या बारिश हो गई, कितना गंदा मौसम, चिक्कड़, ये वो फलाना ढिमकाना, कपड़े गंदे हो जाएंगे, क्या है ये घटिया सा मौसम। दूसरा कहता है वाह कितना सुंदर मौसम है, कितनी प्यारी बारिश है, मोर नाच रहे हैं, क्या मौसम है, कितना अच्छा लग रहा है ना। सो ये क्या है? सोच, सोचने का तरीका। अब बहुत सारे लोग जब जूम कॉल पर आते हैं, जब हम उनको बोलते हैं सुबह जल्दी उठो, कैमरा ऑन करो, सो वहां पर भी सोचने का तरीका होता है। अब जिन लोगों ने कैमरा ऑन किया, हैंड रेस किया, वर्कआउट किया, उनको क्या लगता है कि भाई सुबह जल्दी उठेंगे तो रूटीन बनेगी। सुबह जल्दी उठने के बहुत फायदे होते हैं। आप सोचो, सुबह जल्दी नहा लो, जल्दी खाना बना लो, सब कुछ कर लो, पर दूसरा व्यक्ति जिसका माइंडसेट नेगेटिव है, वीक है, वो क्या बोलता है कि इधर सुबह सुबह वेले से लोग, इनको कोई काम नहीं है ना, ये सुबह ही उठ जाते हैं, सुबह ही लग लग जाते हैं, है ना। मेरे को तो रोटियां बनानी है, मेरे को तो लंच पैक करना है, मेरे को तो ये काम है, इनको कोई काम नहीं है ना। सो मैं आपको बताऊं माइंडसेट, सो आपका माइंडसेट डिसाइड करता है कि आप बहाने बनाओगे या रिजल्ट पाओगे। सिर्फ आपका माइंडसेट। सिस्टम में आने से पहले हम भी ऐसे ही थे, कोई रूटीन नहीं था, पर जब जूम कॉल्स आई तो इतना अच्छा रूटीन हो चुका है कि आज चाहे संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, बच्चों की छुट्टी हो, हम उसी टाइम पे उठते हैं जितने बजे हम उठते हैं, 4:30 पौने 5, 4:30 पौने 5, 4:30 पौने 5। और पहले 7 बजे, 7:15 उठते थे हम। सो ये क्या है? सिस्टम की पावर। आपको कितना विश्वास है, आपका एटीट्यूड क्या है सिस्टम को लेकर। क्या जूम कॉल को आप ये सोचते हो मजबूरी है, ज्वाइन करना पड़ेगा, या ये सोचते हो कि मेरे पास मौका है अपना रूटीन सेट करने का। सो माइंडसेट क्या है? ये डिसाइड करता है कि आप मुश्किलों से भागोगे या मुश्किलों से सीखोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जैसा आपका माइंडसेट वैसी आपकी लाइफ सेट, सिंपल। अच्छा 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 अच्छा, हर चीज में देखोगे लाइफ सुपर डुपर अमेजिंग। बुरा 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 बुरा, अच्छी चीजों में भी देखोगे लाइफ सुपर डुपर बेकार, है ना। सो हमें समझना है कि ये माइंडसेट। और आपको एक और चीज बताऊं,
कोई भी चीज रियलिटी में होने से पहले पहले माइंड में आती है। आप फिट होंगे, आपका आइडियल बॉडी वेट आएगा, आप हर्बल लाइफ में कामयाब होंगे, आप जो कर रहे हैं उसमें कामयाब होंगे। जिंदगी कैसी होगी, सबसे पहले माइंड में प्लान और डिजाइन होता है, उसके बाद आपकी लाइफ में वो उतरने लग जाता है। सो अगर आपका रिजल्ट हर्बल लाइफ में स्लो है, नहीं आ रहा है, आपको डाउट है, सो इट मींस आपका वीक माइंडसेट है। सो आप लिखेंगे फिटनेस इज अ डेली चॉइस। ये वन टाइम डिसीजन नहीं है कि हाँ जी चलो करके देखते हैं एक बारी में ही हो जाएगा, है ना, नहीं। डेली डेली आपको अपनी फिट, जैसे डेली ब्रश करना होता है, डेली खाना खाना होता है, डेली फोन को चार्ज करना होता है, डेली बाहर जाना होता है अंदर, है ना। लोग एक कमरे में भी अगर 5 दिन रह जाए सांस घुटती है भाई, बाहर घुमाते हैं, है ना। सो ऐसी डेली सेहत का ध्यान रखना भी होता है। सेहत कोई पैकेज नहीं है, कोई कोर्स नहीं है 3 महीने 4 महीने, इट्स अ लाइफ टाइम कमिटमेंट। सो आपका माइंड आपको ट्रेन करना पड़ता है, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आज शेक पी रहे हैं, कल पिएंगे कि नहीं, ये डिसिप्लिन होता है। अगर मैं अभी कॉल पे पूछूं ना, कितने लोग आइडियल बॉडी वेट पे आना चाहते हैं, सभी करेंगे ये मैं भी मैं भी मैं भी। कितने लोग अमीर होना चाहते हैं, ये मैं भी मैं भी मैं भी। कितने लोग दवाइयां बंद करना चाहते हैं, सभी लोग हैंड रेस करेंगे। पर जब मैं बोलूं कितने लोग 2 टाइम शेक पीना चाहते हैं, डिसिप्लिन। कितने लोग वर्कआउट डेली करेंगे, डिसिप्लिन, फिर धीरे धीरे हाथ कम हो जाएंगे। और अगर मैं ये पूछ लूं कितने करते हैं, फिर तो बहुत ही कम है। सो माइंडसेट आपका डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए माइंडसेट बहुत काम करता है। बहुत सारे लोगों के घर में अगर रिश्तेदार आ जाएं या वो कहीं चले जाएं, तो वो सारे काम तो करेंगे रिश्तेदारों के साथ, शेक नहीं पिएंगे बस उस दिन, वर्कआउट नहीं करेंगे उस दिन, जूम कॉल पर नहीं बैठेंगे उस दिन। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, माइंड सेट करना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जब जब रिजल्ट स्लो आता है, तो बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं, है ना, कि भाई मेरे से नहीं होगा। ये वीवो वाले लोग, है ना, ये ड्राइंग करना प्लीज बंद कर दीजिए सुबह सुबह, है ना। आप ड्राइंग कर रहे हैं और हमारे हमें डिस्टरबेंस हो रही है ना। सो जो वीवो वाले लोग हैं, है ना, वीवो मुझे पता है बड़ा जबरदस्त फोन है, तो इसको थोड़ा सा साइड रखिए और सुनिए जो मैं बोल रही हूँ, है ना। सो जब आपका रिजल्ट स्लो आए, तो आपको मोटिवेट करने के लिए आपका माइंडसेट जबरदस्त तरीके से काम करता है। सो अभी हम करेंगे माइंडसेट। अब ये भानु जी भी आ गए हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है ना, सुबह सुबह आप ड्राइंग ना कीजिए, पेंटिंग ना कीजिए, सीख लीजिए कुछ, है ना। अब जसप्रीत भी आ गए, है ना, थोड़े सारे आऊंगे, कहते मैं पीछे किधर रह जाऊं, है ना। नहीं, आपको सीखना है, कॉपी पेन उठाओ, साइड पे फोन रखो और सुनो और लिखो, राइट। सो माइंडसेट डिसाइड्स एवरीथिंग। अगर सोच स्ट्रांग है, तो मैं आपको बताऊं टाइम भी मैनेज हो जाता है, पैसे भी अरेंज हो जाते हैं, और सपोर्ट सब कुछ आ जाता है ना। अगर माइंडसेट वीक है, क्यों करना है, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा जब होना होगा, है ना। मैंने ऐसे लोगों को न्यूट्रिशन के लिए मना करते देखा है, जो 20-20 हजार की किट्टी पार्टीज करते हैं, पता है आपको, जो हर हफ्ते बाहर जाके जंक फूड खाते हैं, मूवीज देखते हैं, पार्टियां करते हैं, वो हमें आकर बोलते हैं मैम बहुत महंगा है। बताओ क्या है ये, माइंडसेट, है ना। सो अगर आपने सोच लिया कि मुझे तो फिट होना ही है, मुझे तो आइडियल बॉडी वेट लेकर आना ही है, मुझे तो मेडिसिन फ्री लाइफ जीनी है, मुझे तो सक्सेसफुल होना ही है, सो आपके पास आपका वक्त भी होता है, फिर आपके पास पैसे भी होते हैं, और फिर सपोर्ट भी आपको मिलनी शुरू हो जाती है। जो लोग कहते हैं फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, अब फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती जो कभी कभी शेक पीते हैं, फिर उनको सच में ऐसे लगता है पैसा वेस्ट क्या करना है इनके ऊपर, है ना। सो फैमिली तब सपोर्ट करती है जब आप सपोर्ट करने करवाने लायक होते हैं, राइट। सो अगर सोच वीक है, तो सब कुछ होने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिलता, राइट। सो आप सोच के देखो, सिस्टम सबके लिए सेम है, सारी चीजें आप सब लोगों को सेम मिल रही हैं, बट किसी का रिजल्ट जबरदस्त है, किसी का रिजल्ट नहीं आ रहा, तो प्रॉब्लम किधर, माइंडसेट में, राइट। सो आप लिखेंगे फिक्स्ड माइंडसेट होता है, ग्रोथ माइंडसेट होता है।
फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदल सकती। बहुत लोग बोलते हैं हमें, मैम मैं नहीं चाय चुई छोड़ सकती, मैं तो चाय पीती हूँ। फिक्स्ड माइंडसेट। मैं नहीं सुबह जल्दी उठ सकती मैम, मेरे से नहीं उठा जाता। फिक्स्ड माइंडसेट। इधर बिठा लिया कि हमसे ना हो पाएगा। बट ग्रोथ माइंडसेट वाले क्या बोलते, मैम ट्राई करूंगी, सीखूंगी, कोशिश करूंगी। 6 बजे उठते थे, नो प्रॉब्लम मैम, पौने 6 बजे उठने की कोशिश करूंगी। पौने 6 उठते थे, नो प्रॉब्लम मैम, 10 मिनट पहले उठने की कोशिश करूंगी। इसको बोला जाता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाले लोग बोलते हैं, मैं फेल हो गया, मैं तो लूजर हूं, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं नहीं कर सकती, मेरे को तो इतने लोगों ने इतना कुछ बोल दिया। जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। बुआ के कहने से शेक छोड़ देते हैं, मासी के कहने से शेक छोड़ देते हैं, पड़ोसी ने रास्ते चलते चलते बोल दिया तू भी पीती है ए फ्रेश, छोड़ देते हैं। राइट। डर लगता है उनको, वो अवॉइड करते हैं नई चीजों को करने के लिए। ये फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं। उनको हर चीज यूजलेस लगती है। उनको बस वही सुबह जाना, नौकरी पे आना, शाम को खाना खाना, टीवी देखना, सोना। सुबह जाना, खाना खाना, टीवी देखना, सोना, ये उनको अच्छा लगता है। बाकी सारी चीजें जो दुनिया कर रही है, अच्छी अच्छी चीजें सीखने में उनको डर लगता है। वो यूजलेस समझते हैं, टाइम वेस्ट है, इग्नोर करते हैं। और उनको फिर जेलसी होती है। आपको पता है, आज आपके रिश्तेदार अगर आपको मना भी कर रहे होंगे ना, उनको ये तो दिख रहा है कि पहले से फिट हो रही है, पहले से सुंदर हो रही है, रूटीन बन गया है, अब हमारे साथ बैठ के चाय नहीं पीती, कॉफी नहीं पीती। सो लिटिल बिट जेलेसी फैक्टर भी होता है कि हमसे नहीं हो रहा, इसका भी बंद करा देते। राइट। सो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बिल्कुल अपोजिट होते हैं हमारे जैसे। मैं सीखूंगी, अगर फेल हो गई फिर क्या हो गया, सीखेंगे, एक्सेप्ट करते हैं, इंजॉय करते हैं। आज की डेट में जूम कॉल पर आकर हम सभी लोग इंजॉय करने लग गए, पढ़ना, सीखना, नोट्स बनाना, मजा आता है। पहले नहीं होता था, पहले हमारा माइंडसेट फिक्स था, पर हमारे अंदर सीखने का जज्बा था कि नहीं करेंगे, कुछ तो कुछ नया मिल रहा है। राइट। एफर्ट करते हैं, इंप्रूव करते हैं, और फिर बाद में इंस्पायर करने का मौका मिलता है। आप सोचो, आप भी एक दिन ऐसे ही जूम कॉल पर सेशन दे रहे होंगे, क्योंकि हम भी आपकी तरह बहुत मोटे मोटे, बहुत परेशान होकर ऐसे ही नोट्स बना रहे थे। कभी कैमरा बंद भी शुरू शुरू में बहुत करा, बट हम लगातार लगे रहे। और आज हम लोगों को इंस्पायर करते हैं कि भाई नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब कुछ आसान होता है, बस माइंड सेट कर लीजिए, करना है तो करना है। राइट। सो मुझसे नहीं होगा, मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं बिल्कुल ये चीजें नहीं बोलनी। क्या बोलना है, मैं सीख लूंगा, मैं अपने ऊपर काम करूंगी। प्रोग्रेस, एक्सक्यूजेस नहीं। राइट। सो हमेशा प्रोग्रेसिव बातें करिए। सो अब हर्बल लाइफ में कैसे माइंडसेट कौन कौन से होते हैं, जल्दी जल्दी हम लिखेंगे। सबसे पहला माइंडसेट होता है स्टार्टिंग माइंडसेट। अब आप हर्बल लाइफ में आए, आपने कर दिया स्टार्ट, शेक पीना शुरू कर दिया, जूम कॉल पर आना शुरू कर दिया। सो आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि मुझे रिजल्ट चाहिए, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। अब लोग ऐसे नहीं है, लोगों को रिजल्ट चाहिए कम मेहनत में, फटाफट वाला रिजल्ट। राइट। सो आपको समझना है कि आप जब हर्बल लाइफ में स्टार्ट करें, सो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए, चाहे कितनी भी देर और कितनी भी मेहनत करनी पड़े। अब आपका मेरा आपसे एक सवाल है, आप सिर्फ वजन कम करना चाहते हैं या अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं कि मैं एक हेल्दी पर्सन हूं? बताओ, कितने लोग सिर्फ वजन कम करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर, या आप आने वाले टाइम में एक हेल्दी पर्सन के नाम से जाने जाएं? सो हेल्दी होना हमारा मिशन होना चाहिए, हमारा गोल होना चाहिए, सिर्फ पतले दुबले कमजोर होना नहीं, है ना। सो आपको समझना है, बहुत लोग हर्बल लाइफ में आते हैं ये माइंडसेट करके, देखते हैं होता है कि नहीं, डिसीजन क्लियर नहीं है। और जब डिसीजन क्लियर नहीं है, तो फिर छोटी छोटी चीजों पर भी बहुत बड़े बड़े चैलेंज उनको नजर आते हैं। राइट। नंबर 2, प्रोसेस माइंडसेट। अभी स्टार्ट कर लिया कि मुझे तो मेहनत करके अपना ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना है, अब प्रोसेस। प्रोसेस माइंडसेट का मतलब होता है कि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएं, तो कितना विश्वास है आपको हर्बल प्रोडक्ट्स के ऊपर। मुझे 3 साल हो चुके हैं प्रोडक्ट लेते लेते, मैं आपके स्क्रीन के सामने हूं, ट्रांसफॉर्मेशन शेयर किया, बच्चे पीते हैं, मम्मी पापा पीते हैं। सो आपको इतनी ये सब कुछ क्यों दिखाते हैं हम?
कि हम सिर्फ आपको नहीं पिला रहे, हम 3 साल से पी रहे हैं। बलजीत सर, सुनीता मैम ने हमसे भी लंबे समय तक पिया। गुरमुख सर जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमसे भी लंबे समय तक पिया। सो आपको प्रोसेस के ऊपर क्या विश्वास है? अपने कोच पे विश्वास है, सिस्टम पे विश्वास है, कि हम जब अपना ट्रांसफॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं, आपको एक उम्मीद मिलती है, बिलीफ आता है कि यस यार ये कर सकते हैं, इनकी लाइफ बदल सकती है, सो मेरी 100% बदलेगी। सो प्रोसेस के ऊपर भी आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट, सीखने वाला माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, है ना। अब बहुत लोग तो हमें मिलते हैं, कहते हैं मैम डाइट प्लान दे दो, डिब्बे दे दो, बस हमें नहीं ये टाइम टू नहीं सीख, जूम जूम कॉल कर। वो जूम कॉल पे आते ही नहीं है, क्यों? सीखने के लिए रेडी नहीं। और जो इंसान सीखता नहीं है वो हारता है, बड़ा बड़ा लिख लीजिए, उसको समय भी ज्यादा लगता है। और जब कोई इंसान बार बार हारेगा, ज्यादा समय लगेगा, तो वो क्विट करेगा, 100% क्विट करेगा। और क्विट करने के बाद आप सोचो जिंदगी क्या बहुत खूबसूरत होती है। वही मोटापा, वही दर्दें, वही आलस, वही इधर उधर की बातें, नथिंग, कुछ नहीं बदलता। सो राइट माइंडसेट क्या है? सीखेंगे, और मुफ्त में सीखेंगे। सोचो, जूम कॉल का पैसा नहीं है। सोच के देखो, आप हमेशा रेडी रहते हैं। जो सीखता है वो जीतता है, सिंपल। और जो ये बोलता है मुझे सब पता है, एक्चुअल में वो रुक जाते हैं कहीं। चौथा, पेशेंस माइंडसेट। पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रंथों में लिखा गया है, जिसके पास धैर्य है वो जिंदगी में कामयाब होना उसका तय है। धैर्य जिसके पास नहीं है वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। सो हर किसी का रिजल्ट अलग होता है। किसी को 1 महीने में दिखता है, किसी को 3 महीने लग जाते हैं। बट आपको धैर्य रखना है। आप एक ऐसा पहाड़ चढ़ रहे हैं जहां पर बहुत सारे लोग पहले पहुंचेंगे, पर आप बीच पहाड़ से क्विट करके घर चले जाते हैं, ये सोच के कि वो पहले पहुंच गया। हाय मैं तो नहीं पहुंचूंगी, मैं तो अभी पीछे चली जाती हूँ। आप भी पहुंचेंगे, ट्रैकिंग को एंजॉय करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लोग ना, लोगों के रिजल्ट सुन के इंपेशेंट हो जाते हैं, राइट। हर किसी का बॉडी, हर किसी का लाइफस्टाइल डिफरेंट है। उसके बाद लीडरशिप माइंडसेट, ये मेरा फेवरेट है। आपको हर्बल लाइफ में आकर इतना अच्छा रिजल्ट क्रिएट करना है कि दूसरों को इंस्पायर कर पाओगा। और ये नेक्स्ट लेवल होता है जब आपको ये मौका देती है ना कुदरत, भगवान, ईश्वर, जो भी आपके अल्लाह, वाहे गुरु, जिनको भी आप मानते हैं, ये कुदरत आपको ब्लेसिंग दे देती है कि आपने अपनी लाइफ तो बदली, अभी आप बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है। और ये कैसा होगा? जब आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट कैसे आता है? माइंडसेट से। माइंडसेट मैंने आपको बता दिए, ये सारे तरीके आपकी जर्नी में आपको बदलने का मौका देते हैं, राइट। सो अपने बॉडी से प्रूफ दो लोगों को, अपने एक्शन से इंस्पायर करो लोगों को, है ना। अब आपको 1 साल हो गया हर्बल लाइफ में, आप अभी भी मोटे के मोटे हो, फिर लोगों को क्या आप ताने दोगे? लोगों की क्या जवाब दोगे आप? आपका रिजल्ट ही आपका प्रूफ है। तो हमें अपने लीडरशिप माइंडसेट के ऊपर काम करना है, राइट। सो राइट माइंडसेट, रॉन्ग माइंडसेट क्या है? मैं कर सकती हूँ, सिस्टम को फॉलो करूंगी, कोच से सीखूंगी, प्रोसेस पे ट्रस्ट करूंगी, और लोगों की हेल्प भी करूंगी, राइट। और रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग क्या होते हैं? देखते हैं होता है कि नहीं, मुझे अपने तरीके से ज्यादा अच्छा लगता है, ये तो कुछ भी, वो हम बोलते हैं 4 चम्मच फॉर्मूला, आप 2 डाल लेते हो कि जल्दी ना खत्म हो जाए। हम बोलते हैं दिन में 4 बार रिफ्रेश, आप 2 बार लेते हो। अपनी मर्जी से फ्रूट हमने 11 बजे दिया, आपने 2 बजे खाया, है ना। सो अपने तरीका ज्यादा अच्छा लगता है, ये रॉन्ग माइंडसेट है। मुझे सब पता है, ये क्या सिखाएंगे मुझे, जो ये अब कर रहे हैं मैंने करके छोड़ा हुआ है। बड़े लोग मिलते हैं हमें ऐसे, है ना। रिजल्ट नहीं आ रहा तो छोड़ देते हैं, है ना। सो बस मेरा काम हो गया। सो अभी हम चलेंगे कि ओके, अब हर्बल लाइफ में ये 4 चीजें अगर आपके पास है तो जादू हो जाएगा। कोच जो आपको डायरेक्शन देगा, कम्युनिटी जहां पर हम सभी लोग अभी बैठ के सीख रहे हैं, प्रोडक्ट जो आपकी और मेरी लाइफ को जबरदस्त तरीके से ट्रांसफॉर्म करने का जज्ब, उसके अंदर पावर है, पता है आपको। बट ये तब तीनों काम करते हैं जब चौथा आपके पास है, माइंडसेट। चौथा ही नहीं है, तीनों बेस्ट होकर भी आपको कुछ नहीं कर सकते। ना तो आपको सिस्टम कुछ दे पाएगा, ना कोच कुछ दे पाएगा, ना प्रोडक्ट से आपका रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि माइंडसेट ही नहीं है। शेक पीते पीते बोल रहे हो पूरी दुनिया ठीक हो जाती, मेरी रिजल्ट नहीं आना, मैंने पता है, मैंने तो कोई चीज आसान मिली नहीं जिंदगी च, मैं तो परेशान है, मैनू नहीं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ क्या है पानी फोका मैनू नहीं पता। कोच ने किया चल पी लेंदी हूं।
अब आपको क्या लग रहा है, ऐसे लोगों का रिजल्ट आएगा? नथिंग, कभी नहीं आएगा। आप इसको पीजिए ये सोच के, वाह यार आई लव हर्बल ए फ्रेश, इसका कितना अच्छा रिजल्ट है, कितने लोग इसको पीते हैं, कितने लोगों का रिजल्ट मैं सुनती हूँ, वाह वाह मजा आ रहा है, तब रिजल्ट आता है। माइंडसेट, है ना? सो अब कैसे करोगे माइंडसेट, है ना? अभी जैसा है उसको बदलने के लिए मैं आपको स्टेप दूंगी। नंबर 1, अफर्मेशंस। रोज सुबह उठ के बोलिए, मैं अपनी हेल्थ के लिए कमिटेड हूं, मैं डेली अपनी बॉडी को बेटर करूंगी। ये बोलना शुरू करो। जब आप डेली डेली ये लाइंस बोलोगे, रिपीटेडली बोलोगे, इधर बैठेगा दिमाग में, है ना? रस्सियां खुलेंगी कि भाई होगा, मेरा साथ भी अच्छा होगा, मेरा भी रिजल्ट आएगा, मैं भी सुंदर बनूंगी, मैं भी फिट होंगी, मैं भी इंजॉय करूंगी, है ना? उसके बाद नंबर 2, विजुअलाइज करना। अब आपने ये सारी चीजें तो बोलनी शुरू कर दी, अभी आंखें बंद करके विजुअलाइज करो। करो आंखें बंद, सोचो कि मैं जब आइडल बॉडी वेट पे आ गई, कितनी सुंदर लग रही हूं, मैंने वो ड्रेस पहनी है, कितने लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, वाह कितना अच्छा लग रहा है, क्या इंजॉय कर रहे हैं। विजुअलाइज करना, कैसे लगोगे, कैसा फील करोगे। जब आपका ब्रेन उस इमेज को आप बना देते हो ना, तो उसके ऊपर काम करने लग जाता है। राइट, विजुअलाइज कीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए, पेशेंस कीजिए। आपका आधा किलो कम हो गया, इंजॉय करो, खुश हो जाओ, सेलिब्रेट करो। दूसरे का 3 किलो कम हो गया, जलन मत करो, पेशेंस रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को बधाई दो कि भाई प्रोग्रेस छोटी है, आ तो रही है ना। कितने लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात, है ना? इन्वायरमेंट जबरदस्त माइंडसेट करता है। पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना, कम्युनिटी कॉल्स को ज्वाइन करना, जूम कॉल पर बैठना, ये ना, पता है आपको, पता है जैसे कोरोना फैलता था ना टच करने से, इधर यहाँ पर जूम कॉल पे फिटनेस फैल जाती है, स्माइल फैल जाती है ना? कंटेजियस होते हैं हम, जो हमारे पास है ऑटोमेटिक आपके पास आने लग जाता है। इवेंट्स में जाओगे तो वो सारी चीजें जो अच्छे अच्छे लोगों के पास आपको दिखती हैं, वो आपके पास धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती हैं। इन्वायरमेंट बदलो, अपना इन्वायरमेंट। एंड नेवर कंपेयर, कभी किसी के साथ अपना रिजल्ट कंपेयर नहीं करना, अपनी जर्नी कंपेयर नहीं करना। हर कोई इंसान डिफरेंट है, हर किसी का लाइफस्टाइल डिफरेंट है, हर किसी की परिस्थितियां अलग हैं। आप अलग हो तो आपका रिजल्ट भी अलग तरीके से आने वाला है।